सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी को लेकर चंडीगढ़ में MH1 प्राइम के चंद्रशेखर धरनी ने स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा से खास बातचीत की। हरियाणा सरकार के हेल्थ विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे। सर, जिस प्रकार से गुरुग्राम व NCR का एरिया में लगातार कोरोना के पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं, लोग चिंतित हैं कि कहीं कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ तो नहीं हम जा रहे। देखिए, ऐसे है कि जनरली स्पीकिंग मैं ये कहूँगा कि अभी भी जो हमारे टोटल केसेस हैं, अगर उसको हम देखें तो जो गुरुग्राम में हमारे ऑलमोस्ट 1800 केसेस हैं जो पॉजिटिव हैं, फरीदाबाद में 561 है, सोनीपत में 289 है और झज्जर में 13 है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हमारे पड़ते हैं। तो ऑलमोस्ट 70-80 लाख की पॉपुलेशन में तो ऑलमोस्ट 2500-2600 केसेस हैं जो इस टाइम पे एक्टिव केसेस हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि ये कोई कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ ये जा रहा है। ये ज़रूर है कि लॉकडाउन खुलने के बाद जब मूवमेंट बहुत ईजी हो गई है, स्पेशली बिटवीन दिल्ली एंड NCR डिस्ट्रिक्ट, तो दे आर ऑलमोस्ट लाइक वन। दिल्ली और NCR डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा जब मूवमेंट हो जाती है तो एक वहाँ का जो असर है वो डेफिनेटली हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ा है और उससे हमारा केसेस जो हैं वो बढ़ने शुरू हुए हैं। लेकिन अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई कम्युनिटी स्प्रेड वाली बात नहीं है। सर, अगर देखा जाए हरियाणा में इस वक्त हमारे पास क्या इंतजाम है, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं और क्या क्या व्यापक इंतजाम अभी तक किए गए हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो और आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाएगा? देखो, ऐसे है कि जहाँ तक हरियाणा गवर्नमेंट की बात है, ये आज से नहीं, करीब पिछले 2-3 महीने से जो है इनकी जो हमारे जो एफर्ट्स हैं वो चल रही हैं। तो उन एफर्ट्स के बाद अब ये है कि इस टाइम पे हमारे पास करीब 33,000 बेड्स हैं जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ वाले हैं, जिसमें हम आइसोलेट भी उनको कर रहे हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर्स हैं, ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास हमारे पास आइसोलेशन बेड्स हैं जिसमें डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स हैं। ऑलमोस्ट 2086 के पास हमारे ICU बेड्स हैं विद एंड विदाउट वेंटिलेटर्स वाले, एंड इनमें से करीब 1100 हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं अवेलेबल। तो एडिक्वेट मात्रा में हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और N95 सर्जिकल मास्क हैं, वो तो खैर अब ऑलमोस्ट सब जगह अवेलेबल हैं, अवेलेबिलिटी उसकी काफ़ी हो गई है। एंड वेरी एलेबरेट नाउ सैम्पलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो अवेलेबल। 12 लैब्स जो हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में और 5 लैब्स प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं, रोज़ के करीब 7,500 सैंपल्स जो हैं वो हरियाणा में टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पिछले 2-2.5-3 महीने में ही मैक्सिमम क्रिएट हुई हैं और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो डिफरेंट टाइप की प्रोजेक्शंस आ रही हैं और जो प्रोजेक्शंस थी कि एक लॉकडाउन खुलने के बाद केसेस में इंक्रीज़ होगी, तो उन सब को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं वो अभी पूरी हो रही हैं, लेकिन आगे को भी देखते हुए कि अगर इसमें वर्स्ट केस सिनेरियोज़ में अगर बहुत ज़्यादा और भी हमारी इंक्रीज़ होती है तो हम और इन फैसिलिटीज़ को आगे इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। सर, हरियाणा के अंदर जो डेथ रेशियो है कितना है फिलहाल, और कि उनमें ज़्यादातर मरने वालों में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, कौन है, और जो डेथ ऑडिट कमेटियां बनाई गई उनकी रिपोर्ट क्या आई है, वो क्यों बनाई गई? देखिए, जो हमारा फर्टिलिटी रेट है वो हरियाणा में 0.91% है, एंड इसमें से भी इनफैक्ट मेजर जो हमारी डेथ्स हैं वो पिछले 18 तारीख के बाद ही, लॉकडाउन खुलने के बाद ही ज़्यादा जब केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं तो उसके बाद हुई हैं। एंड जहाँ तक डेथ ऑडिट कमेटी की बात है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक गाइडलाइंस आई थी डेथ ऑडिट कमेटी की, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई हैं। उसका मेन पर्पज़ ये है कि जो भी कोविड से डेथ्स हो रही हैं उसको एक डिटेल में, विस्तार में उसको देखें कि क्या उसकी जो डेथ का रीज़न है वो सिर्फ कोविड है या उसकी डेथ के जो और भी रीजंस हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या नहीं हैं। तो जो हमारी 52 डेथ्स आज सवेरे तक रिपोर्ट की गई हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ डेथ्स में बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल थी। हरियाणा में टेस्टिंग की क्या स्थिति है? अगर आवश्यकता पड़ती है तो क्या टेस्टिंग बढ़ाई जा सकती है? इस वक्त कितनी लैब्स हैं? देखिए, मैं जैसे आपको बताया कि 12 लैब्स तो इस टाइम पे हमारे पास जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एंड कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल हैं, जिनको हम
पूरी तरह से यूज़ कर रहे हैं, और 5 लैब्स हैं जो प्राइवेट लैब्स भी अवेलेबल हैं जिनको जनरल पब्लिक भी यूज़ करती है, और अगर हमें ज़रूरत पड़े कि टेस्टिंग करवानी है तो हम भी यूज़ करते हैं। तो एवरेज हमारी ऑलमोस्ट 7,500 टेस्टिंग कैपेसिटी तो क्रिएट हो गई है, और भी हम टेस्टिंग जो है हमें जो हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि मैक्सिमम हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हमारे हरियाणा में हैं उनमें भी इस प्रकार की लैब्स फैसिलिटीज़ जो हैं वो लगातार क्रिएट करते जा रहे हैं। सर आखिरी सवाल, तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं? अगर नहीं करते तो उनके लिए क्या प्रावधान है? देखो, ऐसे है कि आज से करीब 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले कुछ इस प्रकार की शिकायतें आई थी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो कोविड पेशेंट्स को लेने से मना कर रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स को नोटिस भी दिए गए हैं उनके साथ, एंड वी आर रेगुलरली इन टच विद द स्टेट लेवल IMA ऑल्सो, द डिस्ट्रिक्ट्स आर ऑल्सो इन टच विद द प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो। एंड बाकी प्रावधान तो देखिए, प्रावधान तो एपिडेमिक एक्ट में भी है, प्रावधान तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी है, हमारा जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसमें भी प्रावधान है। लेकिन मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि जो एक हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन में क्रिएटेड है, और अगर पेशेंट्स के लिए उसकी ज़रूरत है तो उनको हमें यूज़ करना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10-12 दिनों से ज़्यादातर हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं, और इस प्रकार की कहीं कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जो भी पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहता है उसको अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो उसको रिजॉल्व करके उनको भेज रही हैं। इसके अलावा जो हमने अपने जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, जो हमारे मेन मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारा PGIMS रोहतक है, हमारा BPS खानपुर कला है, देन SGT में भी पूरा एक ब्लॉक है, कोविड ब्लॉक जो SGT कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, MM कॉलेज मौलाना का भी जो है वहाँ पर भी हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, ग्रोहा मेडिकल कॉलेज भी है, और कल्पना चावला भी हमारे पास अवेलेबल है, और आदेश मेडिकल कॉलेज और वर्ड कॉलेज जो है झज्जर में। तो ये सभी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस को तो इनको हमने आज के दिन में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया हुआ है। जिनको नहीं भी किया हुआ तो ज़रूरत पड़ने पे उनको भी किया जा सकता है। और देन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो झज्जर में सेंटर है, ऑल तो वहाँ पर ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो सेंट्रल लेवल पे जो उनके एम्स वाले भेजते हैं वो आते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें भी अकोमोडेट वहाँ करते हैं। थैंक यू जी। तो ये हैं राजीव अरोड़ा जी, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हेल्थ विभाग हरियाणा के, और जब से कोरोना का दौर शुरू हुआ है लगातार इनका विभाग हरियाणा की जनता के बचाव कार्यों में लगा हुआ है। टेस्टिंग हरियाणा में बढ़ाई जा रही है, और उसके अलावा इनका कहना है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल जो पेशेंट्स के केयर नहीं करते, कहीं शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई भी करने के प्रावधान हैं। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।